तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज आपके लिए मैं नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें से फिलहाल में 2-4 साल में सवाल बहुत ज्यादा आपसे पूछे गए। कंबाइंड डिविजिबिलिटी मतलब मिश्र विभाजकता आज हम पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपको थंबनेल में पढ़ लिया होगा, यदि 5 अंकों वाली संख्या 4, 5 AB, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। और कंबाइंड डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो क्या है और किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बेटा बनते हैं, उन सभी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। और बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी का एक एक बारीक से बारीक पॉइंट आज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं भैया कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी क्या है और किस किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आपके बनेंगे और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। देखो, कंबाइंड डिविजिबिलिटी का मतलब सीधा सीधा सा है मिश्र विभाजकता, या मिश्रित बोल लीजिए, मिश्रित विभाजकता। ठीक है, एक एक पॉइंट को बेटा बड़ी बारीकी से समझेंगे। ठीक है, एक एक रूल करके पढ़ेंगे और जितने भी रूल मैं आपको सिखाऊंगा उनके साथ उनके आपको एग्जाम्पल भी बहुत ही उम्दा तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होगी। आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी इतना डीपली पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और समझते भैया कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है और उसको 2 टाइम लिखा जाए तब क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, पहला रूल कहता है कि यदि 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाए, 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाए। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कोई नंबर लेके समझाता हूं और समझते भैया कि कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो मैं कह रहा हूं 2 डिजिट का कोई नंबर ले लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं 2 डिजिट का आपने 23 का नंबर उठा लिया और उसको 2 टाइम आपने लिख दिया। कितने टाइम लिख दिया? 2 टाइम, 23 और 23, 2 टाइम लिख गया। देखिए उसके बाद मैं कहूं कि बेटा इसे प्लेस वैल्यू के आधार पर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम 23 लिख सकते हैं, बाद में 2 जीरो लगा सकते हैं, प्लस करके हम 23 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। और मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 23 को बेटा कॉमन ले लूं तो क्या यहाँ पे 100 नहीं आएगा और क्या यहाँ पे 1 नहीं आएगा? भाई आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और मैं कहूं अगर ये 23 है तो यहां मल्टीप्लाई में जो कंडीशन बनी वो 101 की बनी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 डिजिट का नंबर 2 टाइम रिपीट होता है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा 101 से। ये है आपका रूल नंबर 1। बात क्लियर हुई कि नहीं? कैसे बनाए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बात क्लियर हो गई कि भैया 2 डिजिट की संख्या है, उसको 2 बार रिपीट करके लिखा जाएगा तो वो 101 से पूर्णतः विभाजित होने वाले हैं। कोई डाउट? आप कहेंगे कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए सवाल कैसा बन सकता है। पहला नंबर तो सवाल ऐसा बन सकता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि 4 अंकीय संख्या 5959 निम्न में से किससे विभाजित है, तो आप कहेंगे कि सर 101 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 101 से विभाजित है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आंसर चुटकियों में आपका आ जाएगा। ठीक है, मात्र कुछ ही सेकंड में, मतलब मात्र देखने से ही आंसर आ जाएगा। इसी के आधार पर इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि आपसे कह दिया जाए कि यदि 4 अंक की संख्या x373 101 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि अगर कोई नंबर 101 से डिविजिबल है और 4 डिजिट का है तो 2 बार उसको रिपीट करके लिखा गया होगा। मतलब यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। मात्र कुछ ही सेकंड में बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 हम समझते हैं। देखो पहला रूल पढ़ाया मैंने
और पहले रूल से बनने वाले क्वेश्चन भी आपको समझा दिए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं भाई। रूल नंबर 2 क्या कहता है भैया, सुन लेते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर 2 डिजिट के नंबर को, मतलब 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट किया जाए, कितनी बार, 3 बार रिपीट किया जाए, तो हम रिपीट करते हैं भैया। 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था 23, उसी से समझ लेते बेटा। मैंने कहा 23 को 3 बार रिपीट करके लिखिएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 3 बार रिपीट करके हमने लिख दिया। मैं कहता हूं जब हमने 3 बार रिपीट करके लिख दिया तो क्या हम इसको प्लेस वैल्यू के आधार पर नहीं तोड़ सकते, 23 40, ठीक, 4 नंबर हो गए ना, 4 डिजिट आपके। 23 के बाद 2 डिजिट है तो 20 और 23 का 23, ठीक है। और मैं कहूं आपसे बेटा कि 23 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आप ये नहीं कहेंगे 1 0 0 0 प्लस 1 0 0, 100 आ जाएगा, और यहां से आपका 1 का 1 आ जाएगा। मतलब नंबर जो आएगा वो आपका आएगा 23 1 0 1 0 1 आपका आ जाएगा। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, यहां तक ही है कंबाइंड डिविजिबिलिटी आपके। अब थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते भाई। अगर इसको बारीकी से और समझें तो समझ में आएगा कि भाई 101 तो प्राइम नंबर था पिछले वाले रूल में, इस वजह से उसके फैक्टर नहीं हुए थे, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 के फैक्टर हम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, कितने से करेंगे भैया, 7 से करेंगे। 7 से करते हैं, 7 से काटिए भाई, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, ठीक है। बचा कितना, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ठीक है। अब देखें 11 एकम 11 और 3, 11 तिया 33 नहीं कट रहा, 11 से नहीं जा रहा। अब हम देंगे इसमें 13 से, देख लेते हैं एक बार। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 तिया 21। अब देखते हैं 11 कम 11 बचा कितना, 3, 11 थी 33 नहीं, 13 से देंगे, तो 13 से देखेंगे इसमें, 13 कम 13, 13 से जा रहा भाई, 13 कम 13 और फिर 1, 13 कम 13, फिर 13 कम 13, 111। 111 में 3 का जाएगा भाई, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और फिर जाएगा कितने का, 37 का, ठीक है बेटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 2 डिजिट के नंबर को 3 टाइम रिपीट किया जा रहा है, 2 डिजिट के नंबर को 3 टाइम रिपीट किया जा रहा है, तो वो 3 से 7 से 13 से और 37 से क्या होगा, डिविजिबल होना ही होना है। बात आई कि नहीं समझ में, ये हो जाएगी इसकी आंसर की कंडीशन। या वो आपको सवाल दे सकता है, सवाल में डायरेक्ट इस नंबर को दे सकता है, या फिर किसी 2 का मल्टीप्लाई करके आपको दे सकता है। बात आई कि नहीं समझ में। अब बढ़ते हैं कि यहां से सवाल कैसे बनता है, बना लीजिए भाई। देखिए सवाल बनता है ऐसे, कैसे बनता है कि वो आपसे ये कहेगा भाई कि 6 अंकीय संख्या 898989 निम्न में से किससे विभाजित है, तो आप कहेंगे सर 10101 से। ये आपका परफेक्ट तरीके से क्या हो जाएगा, आंसर। अगर बेटा वो ऑप्शन बदल देता है, सपोज कीजिए ए बी सी और डी, जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में यही दे। सपोज कीजिए आपको दे दिया उसने 111, आपको दे दिया 109, आपको दे दिया 115, आपको दे दिया 117, तब आप समझ जाइए 111 मतलब 37 और 3 को मल्टीप्लाई करके उसने दे दिया है, तो इससे भी ये नंबर डिविजिबल होना ही होना है। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे मैं बहुत ही बेसिक से लेकर आपको चल रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझा रहा हूं। कंबाइंड डिविजिबिलिटी के जितने सवाल बन सकते हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से आपको समझाया जा रहा है, तो बेटा घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये रूल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर 3 पर हम चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है। देखो रूल नंबर 3 कहता है,
रूल नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि 3 अंक मतलब 3 डिजिट की संख्या को, किसको बेटा, संख्या को 2 बार 2 टाइम, ठीक, 2 टाइम रिपीट करके लिखा जाए, रिपीट करके लिखा जाए, टू टाइम रिपीट करके लिखा जाए। ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेता हूं आपके लिए, यहां से मैंने लिया नंबर यहां से 123, 123, ठीक है, और 123 नहीं, कोई प्राइम नंबर उठाते हैं आपके लिए और क्लियर हो जाएगा, नहीं और कंफ्यूजन आपको आएगा। वैसे नंबर आप कोई सा ले सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे नंबर ले लिया हमने 2 3 1, ये प्राइम नंबर नहीं है वैसे, ठीक है, और मैं 2 3 1 इसको 2 बार रिपीट करके लिख देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा कि अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने 2 3 1 को प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ दिया, प्लस फिर 2 3 1 को मैंने लिख दिया, और मैं कहूं यहां से 2 3 1 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 0 0 0 प्लस आपका 1 आएगा, मतलब यहां से देखें तो ये 2 3 1 तो आना ही आना है, और ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1 आपका आ जाएगा। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए था। पहली बात ये जितने भी सवाल हमने किए हैं वह नंबर इससे तो डिविजिबल होना ही होना था, लेकिन उसके बाद जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, ए वाली, ठीक है। यस 23 लिया तो 23 से डिविजिबल था ही वो नंबर। अब मैं कहूं कि आप इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए भाई 1001 के, तो आप कहेंगे सर कर लीजिए, आप दीजिए इसे 7, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, फिर 11 से देंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33 और 13 से आएगा 13 एकम 13। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बिल्कुल भी 1% नहीं होना चाहिए था कि भैया 7 11 और 13 से वो नंबर क्या होगा बेटा, डिविजिबल होगा 7 11 और 13 से। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमारे समझ में प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब देख ले हैं इससे रिलेटेड सवाल जो बनता है, जो एसएससी फेस एक्स में पूछा गया है, ये आपका सवाल है, और आपको पता है फिलहाल में आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं फेज 13 वाली, ठीक है, ये 12 वाला है, ठीक है, 12 वाला, ठीक, समझ लीजिएगा बेटा है। देखो नंबर आपके पास क्या है, नंबर आपके पास है कि यदि 6 अंक की संख्या 5 Z 3 X 4 Y डिविजिबल है कितने से, 7 से, 11 से और कितने से, 13 से, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का है और उसको 2 टाइम रिपीट करके लिखा गया। बात है कि पढ़ाई पे जोर दे लीजिए, पढ़ लीजिए भाई, कुछ नहीं रखा प्यार मोहब्बत में, पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो ये इंस्टा चलाना बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप चलाना भी कम कर दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, ठीक है। देखो यहां से समझना कि अगर 3 डिजिट का नंबर रिपीट हुआ है तो यहां से यहां तक होगा एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा यहां से यहां तक, ठीक है। अगर 3 डिजिट का रिपीट हुआ है तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि मैं आपसे कहूं कि ये पहले पे क्या है 5, यहाँ पहले पे क्या है x, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। दूसरे पे z है, दूसरे पे 4 है, तो z की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तीसरे पे 3 है, तीसरे पे y है, तो y की वैल्यू 3 होगी, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब वही बच्चों वाला खेल भाई, समझ जाइए, x प्लस वाई माइनस जेड आपको निकालना है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, 8 में से 4 गया तो 4, आपका आंसर आ जाएगा 4, कहानी हो जाएगी खत्म, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। आता ही समझ में? ऐसे पढ़ते हैं भाई, ऐसे एक एक पॉइंट को आपको समझाया जा रहा है, एक एक चीज को बारीकी से आपको बताया जा रहा है, तो घबराने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए 3 डिजिट के नंबर से साइक्लिसिटी के आधार पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं बहुत ही उम्दा तरीके से आपको इसको समझाने वाला हूं, देखिएगा। इसने कहा 3 अंकों की संख्या ABC, BCA और CAB को का योग हमेशा विभाजित होगा।
ध्यान से समझ लीजिए बेटा, है कुछ नहीं। देखो मैं कह रहा हूं 3 डिजिट का नंबर है ABC, ठीक है, उसको कैसे लिखा गया BCA, फिर लिखा गया बेटा CAB, ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो कैसे साइक्लिसिटी के आधार पर, कैसे भैया, साइक्लिसिटी आपको पता है ऐसे बनती है, यहां से 1 2 3, या मैंने कह दिया ABC, ABC, BCA और CAB, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर तरीके से। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, यहां पर सिंपल सा नंबर ले लीजिए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए बेटा 3, ठीक है। तो मैं कहूँ ABC की जगह कितना आता, आप कहे सर 1 2 3 आता। मैं कहूँ BCA की जगह 2 3 1 आता, 231। मैं कहूँ 3 1 2 आता, 3 1 और 2 आता, ठीक है। और मैं कहूँ कि जोड़ लीजिए भाई, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहां से काट लीजिए भैया, यहां से 6 हो जाएगा और यहां से भी 6 हो जाएगा, और 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 111 हो जाएगा, और 111 डिविजल होगा 36 से। बात आई कि नहीं समझ में। तो हमेशा इनमें से किससे डिविजल होगा, 37 से डिविजल होना ही होना है अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को बेटा यहां तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब थंबनेल में लगा हुआ क्वेश्चन हम करने वाले, बच्चे सोच रहे हैं कि यार सारे डिविजिबिलिटी के रूल फेल हो जाते हैं वहां जाके, और करते हैं कैसे उस सवाल को, यही हमें बारीकी से समझना है। चलिए पहुंचते हैं उसी सवाल पर जो आपने थंबनेल में देखा था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको करें कैसे। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि 5 अंक वाली संख्या 4 5 7 AB 3 7 और 11 से विभाजित है तो A² B² माइनस AB का मान आपको ज्ञात कर देना है। तो टेंशन लेने नहीं, टेंशन गई पेंशन लेने, ठीक है। करते हैं सवाल को, ध्यान से समझ लीजिएगा कि भैया सवाल कह रहा है कि 4 5 और 7 और क्या AB डिविजिबल है किससे, 3 7 और 11 से, 3 7 और 11 से डिविजिबल है। बात आई कि नहीं समझ में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई कि करना कैसे। देखो इनसे डिविजिबल है तो इनका कोई रूल तो पढ़ा नहीं था, तो इनका सीधा सीधा सा गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 7 गुणा कितना बेटा 11, ये हो जाएगा आपका 21, और 21 में गुणा करेंगे कितने का, 11 का, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 231 आ जाएगा। कितना आ गया 231। इसका मतलब ये है इसमें अब हमें 231 का भाग देना है, लेकिन देना किस तरीके से भाई ये AB है, कैसे हम फाइंड करें AB क्या होगा, आपको सिंपल सा तरीका बताता। देखिए हम जानते हैं हमारे पास डिजिट होती है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, होती है कि नहीं होती, होती है। अगर मैं कहूं बेटा यहां मैंने 2 2 रख लिया तो कोई बड़ी डिजिट आ सकती थी, यहां मैंने 3 3 रख लिया तो कोई बड़ी डिजिट आ जाए, तो यहां मैंने 8 8 रख लिया तो कोई बड़ी डिजिट आ जाए, तो 9 9 रख लिया तो आपकी आगे कोई बड़ी डिजिट नहीं आएगी, आपकी छोटी ही डिजिट आएंगी। तो मैं कहूं कि 9 और 9 रख लीजिए AB पर, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी यहां पर सवाल में। करते हैं भाई, अब देते हैं डिवाइड। कैसे डिवाइड देंगे, 4 5 7 और 9 9 की जगह पुट कर लेंगे हम, AB की जगह पुट कर लेंगे 9 9 और डिवाइड देंगे 231 का, 231 का। अगर मैंने डिवाइड दिया 231 का, इसमें कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार दे तो ये 462 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार देंगे 231, ठीक है। यहां से बचा कितना 6 और यहां से बचा कितना 2, ठीक है। अब लिख लेंगे यहाँ 9 9 लिख लिया ना हमने, अब देंगे 231 का, फिर 1 बार जा रहा है भाई, ठीक है। और यहां से बचा आपका 8 और यहां से बचा आपका 3, फिर ले लेंगे 9, फिर कितनी बार जा रहा है भाई 231 का। देखिए एक बार मैं दोबारा डिवाइड देता हूं, 231 एकम 231, यहां से बचा 6, यहां से बचा आपका बेटा, यहां से बचा आपका 6 और यहां से बचा बेटा, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूं यहां से, समझ लीजिए, ठीक है, 231, ठीक है, 231, यहां से बचा बेटा आपका 6 और यहां से बचा बेटा 2 और यहां से भी रह गया था आपका 2, ठीक है, एक 9 लिख लेंगे। अब देखिए लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं तो टेंशन आपको नहीं लेंगे, ठीक है, ये इरेजर यहां, ठीक है। 1 टाइम गया था, 1 टाइम आपका गया था, ठीक है, 1 टाइम आपका गया था। देखो अब देखो अगर मैं यहां से दूं 9 बार, 9 दूनी 18, 9 थी 27, 9 बार लगभग चला जाएगा आपका, तो 9 से देते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, 9 थी 27 का 7 और कैरी लगा 2 और 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 0 बचेगा, यहां से बचेगा आपका 16 में से 7 गया तो आपका 9 बचे, 90 बचे और फिर 9 यहाँ पे हम लिख लें,
लिख लेंगे कि नहीं? देखो सीधी सी बात है, 9 बार डिवाइड गया, 9 एकम 9, 9 तिया कितना 27, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। 0 बचा और यहाँ से 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ से बचा आपका एक और बच गया, ठीक है, एक और बच गया, फिर रह जाता है एक नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 1909 है बेटा, फिर कितनी बार जाएगा? देखो 1909 दे तो आपका 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 8 तिया 24 का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा आपका 6, मतलब बचेगा आपका 61। बात आई कि नहीं समझ? आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। अब 61 का करना क्या? देखो हमने इसकी जगह माना था 9 और मैं अगर 61 को माइनस कर दूं 61 को, तो यहाँ बचेगा आपका 8, यहाँ बचेगा आपका 3। इसका मतलब बेटा ये है कि A की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे 3 और B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में पुट कर देना भैया, A का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर कितना 64 और माइनस कर देना है आपको 3 8 24 और आपको माइनस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर आपको बता देना, ठीक है। ये होती है आपकी कंबाइंड डिविजिबिलिटी, मतलब मिश्रित विभाजकता, जिसमें आज तक बच्चों को समस्या रही है कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाए। तो हैरी सर से पढ़कर आप मैथ में योद्धा बन जाएंगे, ये मैंने आपसे कहा था। कैरियर प्लस से जोड़कर तो महायोद्धा बन जाएंगे, कहा था ना मैंने। इसलिए कैरियर प्लस को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। कंबाइंड डिविजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एक एक पॉइंट समझा दिया, एक एक बारी की सारी चीजें समझा दी हैं। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।